आपके चैनल कृष्णा की दुनिया में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का अपना ब्लॉग। आज फ्रेंड्स थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ब्लॉग थोड़ा देर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो इस टाइम 6:30 बज गए हैं और आज डेट है 2 नवंबर और तिथि हैगी आज है गोवर्धन की पूजा। तो गोवर्धन की पूजा जो है ताई जी ने कर ली है, बस मैं वहाँ पे जो है दीपक रखने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं भी अपनी पूजा कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरे लड्डू बैठे हुए हैं और दीपक भी मैंने यहाँ पे अपने जला लिए हैं। तो एक दीपक मैंने दरवाजे पे जो है वो रख दिया है और अब एक दीपक इसमें से जाऊँगी तुलसी महारानी पे रखने के लिए और एक जाऊँगी शिव जी पे रखने के लिए और एक दीपक ऊपर छत पे रख कर आऊँगी। उसके बाद में गोवर्धन जी, जहाँ गोवर्धन जी बने हुए हैं वहाँ पर दीपक जलाऊँगी। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में और मैं आपको भी दिखाऊँगी कि हमारे घर गोवर्धन कैसे रखे जाते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे 2 दीपक और कच्चा दूध ले लिया है जो कि मैं गोवर्धन जी महाराज जी का भोग लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं इधर आ गई हूँ ताई जी की तरफ, जहाँ गोवर्धन जी महाराज उन्होंने बनाए थे। तो पूजा तो वो कर चुकी थी और मैं अपना दूध और दीपक जो लेकर आई थी वो मैंने उन्हें दूध का भोग लगाया और दीपक उनके पास रखे थे। उसके बाद ताऊ जी आ गए थे तो उन्होंने करी थी पूजा। तो उन्होंने अग्यारी वगैरह करके तब करी थी और उनका खील और बतासों का भोग लगाया जाता है हमारे यहाँ पे, तो उससे उन्होंने भोग लगाया था। तो जब ताऊ जी पूजा कर रहे थे तो हम सब, मैं भी और बच्चे वगैरह सब उनके पास ही बैठ गए थे और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद कनक ने लगाया था सबके टीका और टीका लगाने के बाद फिर फ्रेंड्स हम सब ने करी थी परिक्रमा गोवर्धन जी महाराज जी की। मान्यता ऐसी है, ऐसे कहते हैं घर में हमारे सब कि गोवर्धन जी महाराज जी की अगर हम वृंदावन में परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो जो हमारे घर पर गोवर्धन जी बने होते हैं उनकी परिक्रमा करने से हमें वही पुण्य फल की प्राप्ति होती है जो वहाँ पे परिक्रमा करने से मिलती है। तो हमने अपनी परिक्रमा पूरी करने के बाद उनको, तो वहाँ की पूजा संपन्न करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी अपने घर पे। तो ये क्लिप जो है फ्रेंड्स ये 3 नवंबर यानी कि भाई दूज वाले दिन की है, जिस दिन मैं अपने भाई यानी कि अपने लड्डू गोपाल के टीका कर रही हूँ, उनके भाई दूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं हर बार ऐसे ही दूज जो है अपने मनाती हूँ क्योंकि मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगी उनका टीका, फिर उसके बाद लगाऊँगी उनका भोग और भोग में मैंने यहाँ पे मीठा और दूध दोनों ही रखे थे तो मैं दोनों ही चीज़ से उनका भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी उनकी आरती। और आरती करने के बाद फ्रेंड्स मैं उन्हें दूँगी उनका गोला और उनसे बस यही प्रार्थना करूँगी कि वो हमेशा मेरे साथ रहें, मेरी रक्षा करते रहें और मेरी लाज रखें। जैसे फ्रेंड्स उन्होंने द्रौपदी मैया की लाज रखी थी, उसी प्रकार मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि वो मेरी भी लाज रखें, हमेशा मेरा साथ दें क्योंकि मेरे सब कुछ, मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ यही हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि वो हमेशा मेरा साथ दें और सबकी रक्षा करें, सबकी। जब जगत का स्वामी स्वयं मेरे भाई हैं तो मुझे फिर किस बात की चिंता। और फिर मैंने अपनी दोज करने के बाद कराई, मैंने अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की दोज कराई। हाँ आरती 3 बार घुमानी है। मीठा खिलाओ। नहीं गोला नहीं देना बेटा, मीठा दे दे, बस मीठा पकड़ा दे। तू मेरे पैर छुएगा? हाँ पैर छू इसके पहले दीदी के। चल आरती सीधी तो है। मीठा पकड़ा दे इसका। बस मैं मना कर रही हूँ। पैर छू बन दिया। सही से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी ये छोटी सी क्लिप थी मेरी और मेरे बच्चों की भाई दूज की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और आज ही मेरी आराध्या का जो है वो बर्थडे है तो वो भी सेलिब्रेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है शाम की क्लिप जब हम आराध्या का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पे उसके चाचा जो हैं वो केक में मोमबत्तियाँ लगा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स मोमबत्तियाँ हम लगाते तो हैं और जलाते भी हैं, पर इसमें फूंक नहीं मारते हैं, इन्हें उठा के भगवान जी के पास से जो है रख देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं केक और मीठा मतलब केक यानी कि वो भी मंगाते हैं, जिससे कि केक जो है वो भगवान जी का भोग नहीं लगता है, तो मतलब केक का जो है वो भगवान जी का भोग लगा देते हैं। तो इसीलिए मैंने केक अलग मंगाया था बच्चों के लिए और मीठा जो है अलग मंगाया था, क्योंकि मेरी फैमिली में भी फ्रेंड जो है कुछ लोग केक नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मीठा दिया जाता है। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई हैंगी और फिर अब चलिए अब करते हैं, आराध्या को बुलाते हैं। तो यहाँ पे आराध्या ने जो है मोमबत्तियाँ लगा दी हैं और मैं उसे एक एक करके अब दे रही हूँ और हमने वो भगवान जी के आगे रख दी थी। और यहाँ पे आराध्या अपने केक को कट कर रही है। हट नंबर लड़की की दादी वो क्या मांग रही है चाचा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबने मिलकर आराध्या को आशीर्वाद दिया खूब सारा और सबने अपने फ़ोटोशूट कराए। तो और उसके बाद सबने खाना वगैरह खाने के बाद जो है आराध्या ने जो क्रैकर्स रखे थे वो अपने एंजॉय करा छोड़े। तो फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग भी अपना यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बाय बाय, राधे राधे।